जय बाबा। देखिए, पूजा तो हम हमेशा करते हैं, पर दीपावली पर जो पूजा होती है वो विशेष पूजा होती है। और बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं कि तंत्र और मंत्र दोनों की पूजा दीपावली पर होती है। तो अब आज मैं आपको दीपावली वाले दिन बाबा गुरु गोरखनाथ जी की एक विशेष साधना पूजा बताने वाला हूँ, जिस पूजा से आपके घर में अगर कोई परेशानी है तो दूर हो जाएगी और घर के अंदर सुख समृद्धि धन धान्य की वृद्धि हो जाएगी। तो दूर मत जाइए, कहीं भी मत जाइए, किसी के पास मत जाइए, कहीं किसी को पैसा मत दीजिए। आप केवल ये पूजा आप करिए अपने घर में, आप खुद से करिए। किसी की समस्या नहीं है, कोई और करेगा इसको, आप खुद से अपने घर में कर सकते हैं। बहुत आसान सी पूजा है और दीपावली वाले दिन करनी है ये पूजा आपको, और उससे आप सभी कष्टों को दूर कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके अभी सभी भक्तों में शेयर करना। देखिए, सीधी सी बात है, जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं उतने ज़्यादा भक्त जुड़ेंगे, उतने ज़्यादा यूट्यूब पे शेयर होगा और उतनी ज़्यादा हम बाबा गुरु गोरखनाथ महाराज की, बाबा झारवी महाराज की ज्योत को घर घर तक पहुंचा पाएंगे। जय बाबा की जय हो, बागड़ की सरकार की जय, धाम आहार की जय। तो भक्तों, आज बताने वाला हूँ आपको दीपावली वाले दिन की विशेष पूजा की, किस तरह से हम दीपावली में पूजा कर सकते हैं। देखिए, कुछ नहीं करना। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिए किस दिन पूजा होगी। पूजा होगी छोटी दीपावली की रात को। विशेष पूजा है इसलिए रात में होने वाली है। छोटी दीपावली की रात, यानी कि हम मावस की रात से पहले चौदस की रात होती है, वो छोटी दीपावली की रात। तो छोटी दीपावली की रात को ये पूजा होने वाली है, आपको ये पूजा करनी है। और इसमें क्या करना है आपको कि जब भी आप इस पूजा को करने बैठे, सबसे पहली बात आपको क्या करना है, पंच स्नान करना है। पंच स्नान आप में आप अपना मुंह धोते हैं, हाथ धोते हैं, पैर धोते हैं और साथ में अपनी मुंह में अपने सिर के ऊपर कुछ छींटे गंगा जल की लेते हैं और अपने पूरे शरीर के ऊपर अपने गंगा जल की कुछ छींटे मारते हैं। पंच स्नान की करने के बाद आपको अपनी जहाँ भी आप पूजा करते हैं उस पर आसन बिछाना है, वहाँ पर आसन बिछा के आपको बैठना है। ध्यान रखिएगा, बाबा गुरु गोरखनाथ जी महाराज का, बाबा झारवी महाराज का देसी घी का दीपक आपको उस वक्त लगाना होगा और एक देसी घी का दीपक लगाना है और बाबा महाराज को आवाहन करना है। और देखिए, कोई आडंबर नहीं है, कोई इसमें आपको अलग से कोई ये वो फलाना ढिमका कुछ नहीं करना है। केवल एक दीपक, दीपक की पूजा बता रहा हूँ, केवल एक दीपक की। तो आपको क्या करना है, देसी घी का दीपक लगाना है बाबा के नाम का और बाबा का आवाहन करना है। ठीक है, बाबा का आह्वान करना है। और उसके लिए आह्वान के लिए आपको कुछ बड़ी आफत नहीं करनी है, केवल 11 बार इस मंत्र का जाप करना है। ओम श्री चैतन्य गुरु गोरखनाथाय नमो नमः। ओम श्री चैतन्य गुरु गोरखनाथाय नमो नमः। ओम श्री चैतन्य गुरु गोरखनाथाय नमो नमः। बस आपको इस मंत्र का 11 बार जाप करना है। गुरु गोरखनाथ जी का दीपक लगाना है, 11 बार इस मंत्र का जाप करना है और अपने सच्चे हृदय से, अपने सच्चे दिल से आपको बाबा का आह्वान करना है। चाहे आप बाबा झारवी महाराज का आह्वान करें, चाहे बाबा गुरु गोरखनाथ जी महाराज का आह्वान करें, आप इसमें आह्वान करना है। आपको अपने घर के अंदर आह्वान करना है उनका कि हे मेरे महाराज, हे मेरे गुरु गोरखनाथ, हे मेरे झारवी महाराज, आज दीपावली की रात है और आज के दिन मैं आपका आह्वान करता हूँ, आप आइए, घर में पधारिए और इस दीपक की ज्योति से सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को नष्ट कर दीजिए, सभी कष्टों को दूर कर दीजिए और घर के अंदर सुख समृद्धि धन धान्य के भंडारे भरिए। अब आपको यहाँ पे एक छोटी सी कार्य करना है। छोटा सा कार्य क्या करना है आपको, यहाँ पर एक छोटी सी आप कहिएगा करसी कर लीजिए। करसी मतलब जैसे गाय के गोबर के कंडे होते हैं ना, उपले होते हैं, उसमें छोटी सी करसी तोड़कर, छोटा सा उपला तोड़कर उसको गैस पर या चूल्हे पर उसको लाल कर लीजिएगा, गरम जला लीजिएगा, पूरा गरम लाल कर लीजिएगा। और लाल करने के बाद किसी भी पात्र में, चाहे वो मिट्टी का पात्र हो, चाहे स्टील का कोई कटोरा हो बड़ा या कुछ भी हो, उसमें रखकर उसमें हल्का सा देसी घी आप डालिएगा। देसी घी डालने के बाद में उसके ऊपर थोड़ा सा कपूर डाल के आप उसमें अग्नि दे सकते हैं, या देसी घी के बाद भी आप अग्नि दे सकते हैं, वो अग्नि ले लेता है। अग्नि देने के बाद आप उसके ऊपर क्या कीजिएगा, 2 जोड़े लौंग के 2 जोड़े लेके बाबा गुरु गोरखनाथ जी महाराज का नाम लेके ओम श्री गोरखनाथाय नमः, ओम श्री गोरखनाथाय नमः करके वो दोनों जोड़े लौंग के आपको उसके ऊपर चढ़ा देने हैं। और लौंग के गोले चढ़ाने के बाद में आपको 5 आहुति
जो है हवन सामग्री, नॉर्मल हवन सामग्री जो पूजा पाठ की होती है वो हवन सामग्री डालनी है, और 5 आहुति आपको हवन सामग्री की उसके अंदर देनी है। ओम श्री गुरु गोरखनाथाय नमः, ओम श्री गुरु गोरखनाथाय नमः, ओम श्री गुरु गोरखनाथाय नमः, ऐसे कह के आपको 5 बार आहुति देनी है। अब ध्यान रखिएगा, जब आप 5 बार आहुति देते हैं तो अब आपने जो घी पहली बार डाला था उसके बाद घी नहीं डालना उसके ऊपर। और जब आप आहुति देंगे सामग्री की लास्ट में ना, तो सामग्री की आहुति देने के बाद क्या होगा कि वो जो अग्नि होगी वो ऑलमोस्ट चली जाएगी और वहाँ एक पवित्र धुआं उत्पन्न हो जाएगा। अब आपको ये जो धुआं है यही सबसे बड़ी ताकत है बाबा गुरु गोरखनाथ जी महाराज की पूजा की। आपने आह्वान कर लिया, दीपक लगा दिया, अब धुआं हो गया। बाबा महाराज को धुआं, आप धुने का धुआं प्रदान करें और बाबा महाराज से प्रार्थना करें फिर दोबारा से कि हे महाराज, इस धुएं से हमारे घर की सभी नकारात्मकताएं दूर हो जाए, सभी कष्ट दूर हो जाए, सभी बुरी आत्माएं जो कारक है किया कराया सब कुछ खत्म हो और हमारे घर के ऊपर सुख समृद्धि धन धान्य के भंडारे भरे। और ऐसा कह के उस धुएं को, वो जो आपने किया है उसको पूरे घर में घुमाना है, आपको पूरे घर में घुमाना है। और पूरे घर में घुमा कर उस धुएं से अपने घर को पूरे, कहते हैं जैसे कि दीपक जला के लाइट ही लाइट हो जाता है प्रकाश पे, इसी तरह पूरे घर में धुआं धुआं कर लीजिएगा। चाहे थोड़ी देर बाद आप उसको निकाल दीजिए किसी भी तरीके से, एग्जॉस्ट चला के या कुछ भी करके, बट कुछ समय के लिए, कुछ पलों के लिए वो पूरा धुआं आप अपने घर के अंदर कर लीजिएगा। और उससे आपके घर के अंदर जितनी भी नकारात्मकता है, किया कराया तांत्रिक कुछ भी होगा वो खत्म हो जाएगा और आपके घर में सुख समृद्धि धन धान्य के भंडारे बनेंगे। इतनी पूजा करने के बाद वापस आप उसी स्थान पर जाएंगे जिस स्थान पर आपने पूजा शुरू की थी, और वापस से वो जो धूनी आपने की है वो ज्योति के बिल्कुल, जहाँ दीपक लगाया उसके बिल्कुल बराबर में रख देंगे आप। और एक बार फिर से 11 बार वही ओम श्री चैतन्य गुरु गोरखनाथाय नमो नमः, ओम श्री चैतन्य गुरु गोरखनाथाय नमो नमः मंत्र का जाप करेंगे। 11 बार पहले किया, 11 बार अब करेंगे। और बाबा महाराज का आह्वान करके बाबा महाराज की जोत पर से कुछ मीठा आप रखें अपने पास, चाहे वो बताशे हों या कुछ मीठा आपके घर पर, बस झूठा ना हो, बस ये ध्यान रखिएगा। और उस मीठे को, उसमें से कुछ मीठा निकाल कर बाबा महाराज के नाम का जोत के पास रख देंगे और बाकी जो मीठा है उसको अपने घर के अंदर प्रसाद के तौर पे अपने घर के परिवार वालों सदस्यों के बीच में बांट देंगे आप लोग, ठीक है। या आप प्रसाद खा लेंगे और फिर उस दिन बाबा का नाम लेकर सो जाइए। मैं आपको गारंटी देता हूँ इस पूजा को करने के बाद, क्योंकि ये शाम की पूजा है, बाबा की पूजा मैं कभी शाम की बताता नहीं हूँ, ये रात की पूजा है जो छोटी दीपावली की रात को होनी है, ठीक है। और इसका समय मुझसे पूछेंगे, मुझे पता है वीडियो खत्म होने के बाद लोग पूछेंगे किस समय करनी है, तो मैं आपको बता दूं, ये छोटी दीपावली की शाम को यानी रात को जब दिए लग जाते हैं छोटी दीपावली के, उसके बाद करनी है। इसका समय आप लगा लीजिए रात को 10 बजे से और 12 बजे के बीच में इसका समय पकड़ लीजिए आप लोग। रात को 10 बजे से 12 बजे के बीच का समय पकड़ लीजिए और इस पूजा को कीजिए। बाबा महाराज आपके घर से सभी तरह की क्रियाओं को दूर कर देंगे, सभी कष्टों को दूर कर देंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये करेंगे और इस दिवाली आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होगी और सभी क्रियाएं खत्म हो जाएंगी। बाबा गुरु गोरखनाथ आपके आप पर आशीर्वाद बनाएंगे। जय जय गुरु गोरखनाथ, जय जय जय।